फिल्म की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उनके ग्रुप में एक लड़की और तीन लड़के हैं और उनमें से एक लड़के का नाम माइक है। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने ही वाला है तो क्यों ना हम लोगों को परेशान करें। माइक बोलता है कि हर बार की तरह वो जेकब को ही डराएगा और टॉर्चर करेगा। जेकब एक मासूम सा लड़का है जिसे हर साल ही माइक सताया करता था। ये बात सुनकर उनकी फ्रेंड लड़की उन्हें मना करती है कि तुम सभी को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जेकब बेचारे का क्या कसूर है जिसे तुम सभी हर साल सताते हो, तो माइक बोलता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम उसे हर साल क्यों सताते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे छेड़ने में कितना मजा आता है। वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि तुम ऐसा ना करना, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो लड़की वहां से उठकर चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो सभी दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए जाते हैं। मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आने वाला है, उन सभी का क्या प्लान है। तो माइक मैनेजर से कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपनी दिलचस्पी शो करता है और कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उसे टॉर्चर करोगे। माइक कहता है कि नहीं, ये हम सभी दोस्तों का प्लान है। तो वो मैनेजर उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है और माइक आखिरकार जेकब को टॉर्चर करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने को मान ही जाता है। अब पहले हम जानते हैं जेकब कौन है। जेकब एक मेंटली लड़का है जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और न ही वो कुछ ज्यादा सोच पाता है। उसे टॉफी खाना काफी पसंद है और सबसे बढ़कर कॉर्न कैंडी, जिसे वो हमेशा कद्दू की बास्केट में लिया फिरता था। जेकब फेस्टिवल की तरफ जाता है, यहाँ वह काम करने के लिए आया है। फेस्टिवल का मालक उससे कहता है कि वह अपनी पूरी लगन से काम करे, पूरे ध्यान से काम करे और ध्यान रहे कोई भी ऐसी हरकत न करना जिससे तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। फेस्टिवल का मालक उसे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जेकब जब बाहर आता है तो उसके सामने माइक और उसके वही दोस्त खड़े होते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन जेकब भी अब उनसे बहुत तंग आ चुका था। जेकब गुस्से में आकर माइक को धक्का दे देता है ताकि वह उसे और तंग न करे, लेकिन इससे माइक और भी गुस्से में आकर उसे बहुत मारने लगता है। उसके दोस्त और मैनेजर भी उसे मारते हैं जिसकी वजह से जेकब वहीं पर मर जाता है। माइक की फीमेल फ्रेंड ये सब कुछ होता हुआ देख लेती है क्योंकि वहां पास में ही वह छिपके खड़ी हुई थी। उसके दोस्त कैसे किसी की जान ले सकते हैं, ये देखकर उसके दिल को कुछ होने लगता है। मूवी में आगे देखते हैं कि सभी दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसी की जान ले ली है, बल्कि वह कहते हैं कि सब जेकब की गलती है। माइक कहता है हम तो हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वह हर बार बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इस बार उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे धक्का मारा, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता। यानी इतने निर्दयी थे ये सभी दोस्त। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब को लेकर माइक की फीमेल दोस्त बहुत बुरा महसूस कर रही होती है। उधर फेस्टिवल में मालिक को जब पता चलता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे मारकर कैसे जा सकता है। वो मन का अच्छा इंसान होता है। वो जेकब के शरीर को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसके चेहरे पर मास्क डाल देता है। उसके बाद वह मंत्र पढ़ने लगता है जिससे किसी की आत्मा जेकब के अंदर आ जाती है। जख्मी जेकब अब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वह माइक और उसके दोस्तों से अपने कत्ल का बदला ले सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक की दोस्त लड़की काउंटी के शेरिफ के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि जेकब को किन लोगों ने मारा और किस कारण से मारा। तो शेरिफ उसकी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मैंने सब नोट कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा यानी माइक भी है, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि मैं टाउन का शेरिफ हूं और मेरा बेटा भी ऐसा कर सकता है। शेरिफ सीधा फेस्टिवल के मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि जेकब कहां पर है, उसे क्या हुआ है। तो मालिक शेरिफ से कहता है कि सबको गलत लगा कि जेकब मर गया है, वह थोड़ा जख्मी था, मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है। मालिक से बात करके शेरिफ ने कहा कि अब हम जेकब को मरा हुआ तो नहीं मान सकते। शेरिफ सीधा जेकब के घर जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वह वापस आ जाता है। फिर हम माइक की दोस्त लड़की को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और कहता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है जेकब ठीक ठाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जेकब को मारा था किसी को बता रहा होता है इस हैलोवीन उसे बहुत मजा आया, इससे पहले उसे कभी इतना मजा नहीं आया। इसके बाद वह वॉशरूम में जाता है, वहां उसे कद्दू की बास्केट में कॉर्न कैंडी पड़ी मिलती है। मैनेजर उसमें से कॉर्न कैंडी निकालकर खाने लगता है। तभी वहां जेकब आकर मैनेजर को पकड़कर उसका पेट चीरकर बुरी तरह मार देता है। जेकब इस तरह मैनेजर को मारकर बदला लेता है। जब शेरिफ वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है वह देखता है कि सारी तरफ कॉर्न कैंडी बिखरी पड़ी हुई थी। आगे की इन्वेस्टिगेशन करने पर शेरिफ को पता चलता है कि उस रात मैनेजर ने सभी के साथ जेकब को टॉर्चर किया था। शेरिफ को शक हो जाता है हो ना हो इस कत्ल के पीछे जेकब का ही हाथ है।
जेकब ने ही इसे मारा है। बाहर शेरिफ को माइक की वह दोस्त लड़की भी मिलती है जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है। शेरिफ उन्हें सब कुछ बताता है, वह जाकर माइक और उसके दोस्तों को सब कुछ बता देते हैं। माइक बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, जेकब किसी को नहीं मार सकता। जेकब तो बहुत डरपोक है, अगर उसमें इतनी ही हिम्मत होती तो वह खुद को हमसे बचा ना लेता। रही मैनेजर की बात, हो सकता है किसी दुश्मन ने ही मैनेजर को मारा है। बाकी दोस्त भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हो सकता है ये शेरिफ का ख्याल ही हो। जरूरी नहीं है कि जेकब ने ही मैनेजर को मारा है। लेकिन जैसे ही सभी दोस्त के घर से चले जाते हैं तो उसे हैरानीजनक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। जब आगे बढ़कर वह देखता है तो उसे भी कद्दू की वह बास्केट दिखती है। वह हैरान होकर आगे बढ़कर जब बास्केट को देखने जाता है तब अचानक ही जेकब उस पर हमला कर देता है। जेकब उसे दीवार के साथ लगाकर अपने हाथ से ही उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि शेरिफ को जेकब पर पूरा शक होता है कि मैनेजर को जेकब ही मार रहा है। इसी कारण वह फिर से फेस्टिवल के मालिक के पास पूछताछ के लिए जाता है। फेस्टिवल का मालिक कहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेकब जख्मी था, इसलिए उसने जेकब को घर आराम करने के लिए भेजा है। जब वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां एक और ऑफिसर आता है और शेरिफ को बताता है कि अभी अभी माइक के एक और दोस्त का कत्ल हो गया है। शेरिफ जब कत्ल वाली जगह पर पहुंचता है तब उसे वहां भी कॉर्न कैंडी पड़ी हुई मिलती है। अब शेरिफ का शक पूरा यकीन में बदल गया था। वह सीधा जेकब के घर जाता है पर वहां पर जेकब नहीं होता। घर की तलाशी के दौरान शेरिफ को बेड के नीचे एक गली सड़ी डेड बॉडी मिलती है जो काफी पुरानी लग रही थी। यह बॉडी जेकब की मां की थी, लेकिन बाकी होने वाले कत्लों से इस बॉडी का कोई लेना देना नहीं था। शरीफ जेकब की तलाश में टाउन में निकल पड़ता है। वह फोन पर अपने बेटे माइक से कहता है, तुम्हारी जान को खतरा है, वह सिर्फ घर में ही रहे, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। मर्डर की वजह से शेरिफ टाउन में होने वाले कार्निवल फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रोक देता है और बोलता है कि सब लोग अपने घरों में रहें। लोग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी ओर फेस्टिवल मालिक का स्टाफ भी उस पर गुस्सा होकर उससे कहता है, मालिक कुछ तो है जो आप हम सब से छिपा रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अब हम क्या कमाएंगे और खाएंगे। स्टाफ में से बिशप नाम का एक आदमी उठकर फेस्टिवल के मालिक से मिलकर कहता है कि क्या जो भी आप कर रहे हैं वो सब ठीक है, तुम जो भी बताओगे मैं उस पर यकीन करूंगा। तो मालिक कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। हम जैसे सीधे और हम जैसे छोटे लोग ही क्यों हमेशा टॉर्चर होते आए हैं, और माइक जैसे लोग क्यों हमें टॉर्चर करते रहते हैं। क्या उनकी आदत बन चुकी है हमारा दिल दुखाना और हम जैसों को सताना। जेकब को माइक और उसके साथियों ने मार डाला, मैंने तो सिर्फ उसे जिंदा किया ताकि वह अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप सब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है। सभी स्टाफ मेंबर्स को अब इस बारे में पता चल जाता है। सारा स्टाफ इस बात पर सहमत हो जाता है कि मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी न किसी को तो हमें जलील करने वालों से बदला लेना ही होगा। मूवी में हम आगे दोस्त लड़की और उसके बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। लड़की कपड़े चेंज करने बाथरूम में जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि उसका दोस्त मरा हुआ पड़ा है। लड़की को समझ नहीं आता कि उसके दोस्त को किसने मारा। तभी जेकब लड़की के पीछे आता है और उसकी जीभ खींचकर बाहर निकाल देता है। उसी पल लड़की भी मर जाती है। थोड़ी देर में शेरिफ ये देखने आता है कि क्या वह दोनों ठीक है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो दोनों फर्श पर मरे हुए पड़े होते हैं। ये देखकर शेरिफ को सारी बात समझ आ जाती है। शेरिफ अपने बेटे माइक को फोन करके बताता है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड तो मारे जा चुके हैं, मेरी बात मानो, घर के बाहर बिल्कुल भी ना जाना, नहीं तो जेकब तुम्हें भी मार देगा। माइक को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में सीधा कार्निवल फेस्टिवल वाली जगह पहुंच जाता है। वहां जाकर वह चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है। तभी फेस्टिवल का एक स्टाफ मेंबर उसे मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ घर पहुंचकर माइक को ढूंढता है, लेकिन माइक उसे घर पर नहीं मिलता। उसके घर में फेस्टिवल का मालिक बैठा हुआ होता है तो शेरिफ उसकी और पिस्टल तानकर पूछता है, उसका बेटा माइक कहाँ है। तभी पीछे से बिशप आकर शेरिफ को मारकर बेहोश कर देता है। फेस्टिवल का मालिक एक चाकू से शेरिफ का गला काटकर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वह मारा जाता है। अब हम माइक को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है वह एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता। किसी तरह वह अपने आप को खोलकर बाहर आता है। तभी उसे शेरिफ यानी अपने पिता की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे बचाने आ गए। वह खुश हो जाता है, मगर दूसरे ही पल वह देखता है कि गाड़ी में उसके पिता तो है ही नहीं, बल्कि गाड़ी के ऊपर उनका कटा हुआ सिर रखा हुआ था। यह देखकर माइक रोने लगता है, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही होती है। उसे चाहने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। तभी वहां जेकब भी आ जाता है। वह माइक को बुरी तरह टॉर्चर करके मारने लगता है। पहले वह माइक के दोनों बाजू धड़ से अलग कर देता है, फिर वह उसके एक एक करके दांत निकालने लगता है। इसी तरह जेकब माइक को तड़पा तड़पा कर मार देता है। मूवी के अगले सीन में हम फेस्टिवल के मालिक को देखते हैं जो किसी और शहर में अपना इवेंट कर रहा होता है। वहां पर वह किसी लड़की को एक नेकलेस दे रहा होता है जो माइक के दांतों से बना हुआ होता है। वह लड़की को जेकब की कहानी सुनाता है। लड़की कहती है, मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है कि कोई मरने के बाद कैसे जिंदा होकर लोगों को मार सकता है।
तो मालिक लड़की से कहता है कुछ लोग मासूम लोगों को बिना वजह मार देते हैं, ऐसे लोगों से बदला लेने के लिए ही जेकब को जिंदा किया गया है। फिल्म के एंड में हम जेकब को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर कद्दू की बास्केट से निकालकर कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। इसी के साथ होती है मूवी की समाप्ति। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। गुड बाय, टाटा, सी यू।